तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंजेक्शन के बारे में। उनका नाम क्या होता है, उनका यूज क्या होता है, इन सभी के बारे में पूरा का पूरा डिटेल बात करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा इंजेक्शन जो इस्तेमाल किए जाते हैं वही इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे। जो ज़्यादा इंजेक्शन यूज किया जाता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा। ध्यान से लेक्चर को अगर देख लेंगे आज की इस वीडियो को तो लगभग में 90% आपको पूरा का पूरा इंजेक्शन के बारे में पता चल जाएगा, जो कि हमेशा यूज किया जाता है। डॉक्टर लोग हमेशा इसका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बात और, अगर आप लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं, दबा लीजिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पे ही मिल जाए। महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एट्रोपिन इंजेक्शन के बारे में। एट्रोपिन इंजेक्शन जो होता है वो ब्रेडिकार्डिया में दिया जाता है और म्यूकस का सिक्रेशन अगर घट जाता है तब दिया जाता है। ब्रेडिकार्डिया का मतलब क्या होता है? ब्रेडिकार्डिया का मतलब जो होता है हार्ट बीट अगर घट जाता है तो उस केस में हम लोग इसको देते हैं एट्रोपिन इंजेक्शन का। और ट्रैकीकार्डिया का मतलब क्या होता है? ये तो ब्रेडिकार्डिया हो गया। और ट्रैकीकार्डिया का मतलब क्या होता है? ट्रैकीकार्डिया का मतलब होता है हमारा हार्ट बीट जब बढ़ जाता है तो उसे हम लोग ट्रैकीकार्डिया कहते हैं। लेकिन ब्रेडिकार्डिया में हमारा हार्ट बीट जो होता है वो क्या होता है? लो हो जाता है। उस केस में हम लोग एट्रोपिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। या फिर अगर म्यूकस का सिक्रेशन जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है तो उस केस में भी हम लोग एट्रोपिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप आपको ये इंजेक्शन के बारे में पता चल गया। इसी के साथ अगले इंजेक्शन की ओर बढ़ते हैं। अगला इंजेक्शन है वो है डोपामिन इंजेक्शन। डोपामिन इंजेक्शन जो होता है वो किस केस में दिया जाता है? जैसे सेप्टिक शॉक हो गया है, या फिर हार्ट अटैक आ गया है, या फिर कार्डियोजोनिक शॉक हो गया है, तो उस केस में हम लोग डोपामिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। डोपामिन इंजेक्शन का देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर लगा दिया हूँ, इमेज थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर जो यूएसपी लिखा गया है इससे आप लोग परेशान मत होइएगा। आप लोगों को हर लेक्चर में मैं बताता हूँ इसके बारे में कि अगर आप लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हों तो आपको हमेशा ये बात याद रहे कि फार्माकोपिया जो हमारा होता है ये बेसिकली 3 कैटेगरी में होते हैं। एक हमारा होता है आईपी, दूसरा हमारा होता है बीपी और तीसरा हमारा होता है यूएसपी। अगर किसी दवाओं के ऊपर आईपी लिखा गया है इसका मतलब वो दवा हमारा इंडियन फार्माकोपिया गया है। अगर किसी दवा के ऊपर बीपी लिखा गया है इसका मतलब वो दवा हमारा ब्रिटिश फार्माकोपिया है। या फिर अगर किसी दवा के ऊपर यूएसपी लिखा गया है तो वो दवा हमारा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। तो ये जो दवा हमारा है डोपामिन इंजेक्शन, इसके ऊपर देखिए लिखा गया है यूएसपी। तो यूएसपी का मतलब क्या है? ये दवा हमारा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है, जो कि डोपामिन इंजेक्शन सेप्टिक शॉक में दिया जाता है, हार्ट अटैक के केस में दिया जाता है और कार्डियोजोनिक के केस में दिया जाता है। तो समझ गए आप लोग इतना बात। अगले इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं। अगला इंजेक्शन है वो है एविल इंजेक्शन। एविल इंजेक्शन जो होता है वो एलर्जी के केस में दिया जाता है और एविल हमारा टैबलेट के फॉर्म में भी आता है। एविल जो होता है ये टैबलेट के फॉर्म में भी होता है, जो कि हमारा एलर्जी में दिया जाता है। ईचिंग हो गया, रेड स्टॉप हो गया, स्किन में रेजिश हो गया, या फिर बी ने बाइट कर लिया है तो उस केस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? एविल इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो एविल इंजेक्शन जो होता है इसका यूज किस केसेस में किया जाता है? अगर एलर्जी हो गया है तब भी एविल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ईचिंग हो रहा है तब भी एविल इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेड स्पॉट कहीं पर बन गया है तो उस केसेस में, या फिर स्किन पर रेजिश हो गए हैं, या फिर बी ने बाइट कर लिया है, बी ने काट लिया है, तो उस केस में हम लोग एविल इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ अगले इंजेक्शन की ओर बढ़ते हैं। अगला इंजेक्शन है वो है ट्रेनेक्सा। क्या है? ये है ट्रेनेक्सा। ट्रेनेक्सा जो होता है ये इंजेक्शन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं अगर ब्लड ज़्यादा हो गया, ब्लड हैवी हो गया है तो स्टॉप करने के लिए उसको हम लोग लगाते हैं। एक्सीडेंटल केस में इसमें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ब्लड अगर रुक नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, बह रहा है, तो उस केस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक्सीडेंटल केस में सेवर रूप से बहुत ज़्यादा अगर इंजरी हो गया है कहीं पर तो उस केस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये जो होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है आईवी। इसका डोज की अगर बात करें तो ये देखिए डोज बताया नहीं जाता है क्योंकि डोज एकदम साफ साफ यहाँ पर लिखा रहता है। अगर आईएम लगाना है तो भी एकदम साफ साफ यहाँ पर ऊपर लिखा रहता है, आईवी लगाना है तो भी यहाँ पर लिखा जाता है। बस आपको ये बता रहा हूँ कि मतलब ये इंजेक्शन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यूज की अगर बात करें तो आईवी यूज किया जाता है कि आईएम, वो यहाँ पर लिखा रहता है। तो ये इंजेक्शन जो होता है ये यूज किया जाता है आईवी, मतलब ये जो होता है नसों में लगाया जाता है। यहाँ पर जो लिखा गया है आईपी, मतलब ये जो दवा हमारा है, ये जो इंजेक्शन हमारा है ये इंडियन फार्माकोपिया का है। ठीक, तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। ये जो इंजेक्शन है, इंजेक्शन का नाम क्या है? ट्रेनेक्सा। ट्रेनेक्सा इंजेक्शन जो है वो आईवी लगाया जाता है, नसों में लगाया जाता है। ये हैवी ब्लड को स्टॉप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक्सीडेंटल केस में लगाया जाता है, बहुत ज़्यादा इंजरी हो गया है तो उस केसेस में हम लोग ट्रेक्सिना का इस्तेमाल करते हैं। अगला इंजेक्शन जो है वो है हिपेरिन। हिपेरिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है जैसे कहीं पर ब्लड का थक्का जम जाता है तो उस केस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम लोग एंटीकागुलेंट बोलते हैं। ब्लड का थक्का जम जाता है तो उसे ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका? हिपेरिन का।
अगला इंजेक्शन जो है वो है जाइलोकेन। जाइलोकेन इंजेक्शन जो होता है वो जनरल एनेस्थेसिया में दिया जाता है, ठीक, जो कि हमारा इंडियन फार्माकोपिया का भी ये होता है। समझ गए आप लोग। इसी के साथ अगले इंजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला इंजेक्शन जो है हम लोग बात करने जा रहे हैं एंटीबायोटिक के बारे में, जो कि इन्फेक्शन के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कहीं पर इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पर बैक्टीरिया वायरस का संक्रमण हो जाता है, तो बैक्टीरिया वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। जैसे कि सबसे पहला इंजेक्शन हमारा हो गया सेफ्ट्रिक्सोन हो गया, एमाइकासिन हो गया, ओफ्लाक्सासिन हो गया, ठीक, नॉरफ्लाक्सासिन हो गया। ये सारे के सारे इंजेक्शन जो होते हैं ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन होते हैं, जो कि इन्फेक्शन के लिए दिया जाता है। समझ गए आप लोग। अगर हम लोग पेन किलर की बात करें तो पेन किलर तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है। डाइक्लोफिनक हो गया, ट्रामाडोल हो गया, पीसीएम हो गया, पैरासीटामॉल, थोड़ा बहुत अगर फीवर भी है और दर्द हो रहा है तो उस केस में पीसीएम लगाया जाता है। डाइक्लोफिनक, ट्रामाडोल पेन किलर होता है जो कि बहुत ही अच्छा होता है, और पीसीएम भी लगाया जाता है। बहुत सारे लोग जानते हैं कि जो पैरासीटामॉल का ये इंजेक्शन होता है ये केवल फीवर के केस में दिया जाता है, लेकिन नहीं, ये दर्द को भी कम करता है, तो पेन किलर के रूप में ये सारे इंजेक्शन को दिया जाता है। अगला इंजेक्शन जो होता है वो एंटी एमेटिक होता है। एंटी एमेटिक इंजेक्शन जो होता है, वोमिटिंग अगर किसी को ज़्यादा हो रहा है, मतलब उल्टी ज़्यादा हो रहा है किसी को, तो उनको ये इंजेक्शन दिया जाता है। अब एंटी एमेटिक इंजेक्शन में कौन कौन से इंजेक्शन आते हैं? सबसे पहला हमारा आता है ओंडेसेट्रान हो गया, उसके बाद मेटोक्लोप्रामाइड हो गया। ये दोनों इंजेक्शन दिए जाते हैं एंटी एमेटिक, मतलब वोमिटिंग अगर किसी को ज़्यादा हो रहा है तो उसको रोकने के लिए इसको दिया जाता है। अगले इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं, वो हमारा है एंटी पैरालिटिक, मतलब फीवर हो जाता है तो उस केस में कौन से इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है? तो फीवर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है पैरासीटामॉल इंजेक्शन का, ठीक। जो कि अगर बात करें तो ये इंजेक्शन होता है हमारा, अगर लगाने की बात करें तो यहाँ पर सिंपल रूप से यहाँ पर देखिए आईवी लिखा गया है, तो इसको नसों में लगाते हैं, जो कि बहुत तेज़ी से अफेक्ट दिखाता है। देखिए आईवी जो लगाया जाता है उसका असर बहुत तेज़ी से होता है। क्यों असर होता है? क्योंकि वो डायरेक्ट हमारे नस में जाता है। नस में जाता है तो ब्लड के साथ तुरंत फ्लो करने लगता है और तुरंत अपना असर दिखा देता है, ठीक। तो आईवी जो लगाया जाता है बहुत तेज़ी से अपना असर दिखाता है, ठीक। तो ये जो होता है इसमें पैरासीटामॉल इस्तेमाल किया जाता है। अगले हम दवा के बारे में बात करते हैं, अगले इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं, वो है गैस्ट्रिक्स, मतलब अगर पेट में गैस बन जाता है तो उस केस में कौन कौन से इंजेक्शन दे सकते हैं? तो उस केस में हम लोग पेंटाप्राजोल देते हैं, ठीक, और रेंटिडीन का, ये दोनों इंजेक्शन का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। या तो पेंटाप्राजोल का इस्तेमाल करेंगे या फिर रेंटिडीन का इस्तेमाल करेंगे। रेंटिडीन का टैबलेट भी आता है, ठीक। पेंटाप्राजोल जो होता है ये नसों में लगाया जाता है, समझ गए आप लोग, और रेंटिडीन भी आता है। तो ये कुछ इंजेक्शन है जो कि गैस में लगाया जाता है। अगर पेट में गैस बन गया है, बहुत तेज़ी से पेन हो रहा है पेट में, तो उस केस में देते हैं, ठीक। अब केवल पेट में दर्द अगर ज़्यादा हो रहा है, गैस नहीं बना है, केवल पेट में दर्द हो रहा है, तो उस केस में कौन कौन से इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है? तो उस केस में इस्तेमाल किया जाता है हायोसिन इंजेक्शन का, जो कि स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, या फिर ब्लैडर हो गया, या फिर यूरेटर हो गया, पेन हो रहा है तो उस केस में हम लोग दे सकते हैं, ठीक। तो पहला इंजेक्शन हमारा हायोसिन हो गया, दूसरा हमारा हो गया डोट्रावेरिन। ये दोनों इंजेक्शन बहुत ही अच्छा होता है जो कि स्टमक पेन में दिया जाता है। कौन कौन सा इंजेक्शन है? पहला हमारा हायोसिन है, दूसरा हमारा डोट्रावेरिन है। ये दोनों स्टमक पेन में दिए जाते हैं, जो रहे या फिर हायोसिन देंगे या फिर डोट्रावेरिन देंगे। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं डाययूरेटिक के बारे में। डाययूरेटिक इंजेक्शन जो होता है, डाययूरेटिक इंजेक्शन का इस्तेमाल कब किया जाता है? जैसे कि मान लीजिए यूरिन बहुत कम किसी का बन रहा है, तो यूरिन के अमाउंट को बढ़ाने के लिए डाययूरेटिक इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अब डाययूरेटिक इंजेक्शन में कौन कौन से इंजेक्शन आते हैं? जैसे कि हमारा फ्यूरोसमाइड हो गया, लैक्सिस हो गया, ठीक। लैक्सिस इसका ब्रांड नेम होता है, फ्यूरोसमाइड इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। लैक्सिस का ब्रांड नेम होता है, फ्यूरोसमाइड ये इंजेक्शन होता है। आईपी लिखा गया है तो इससे मत कंफ्यूज होइएगा। आईपी का मतलब क्या होता है? ये इंजेक्शन जो हमारा है ये इंडियन फार्माकोपिया का है, इसीलिए यहाँ पर आईपी लिखा गया, ठीक। तो ये इंजेक्शन का नाम क्या है? फ्यूरोसमाइड इंजेक्शन है, जो कि काम क्या करता है? यूरिन के अमाउंट को बढ़ा देता है। अगले इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं। अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, या फिर एलर्जी बन गया है, तो उस केस में कौन कौन से इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो सबसे पहला इंजेक्शन जो होता है वो होता है डेरिफ्लेन इंजेक्शन, दूसरा हमारा होता है हाइड्रोकोरिस्टोन इंजेक्शन, और तीसरा जो हमारा इंजेक्शन होता है वो होता है डेक्सामेथासोन इंजेक्शन, जिसका इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है या फिर एलर्जी हो गया है, तो उस केस में ये सभी इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अगले इंजेक्शन की बात करते हैं मल्टीविटामिन इंजेक्शन के बारे में। मल्टीविटामिन इंजेक्शन जो होता है विटामिन के केसेस में दिया जाता है, जैसे किसी को कमजोरी हो गया है, चक्कर आ रहा है, तो उस केस में मल्टीविटामिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए आप लोग। इसी के साथ अगले इंजेक्शन की ओर बढ़ते हैं। अगला इंजेक्शन जो है वो क्या है? वो है मेथिल कोबलामिन। क्या है? मेथिल कोबलामिन।
तो ये इंजेक्शन जो होता है ये बहुत ही अच्छा होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, सेल के प्रोडक्शन के लिए, ब्लड के फॉर्मेशन के लिए, ब्लड का फॉर्मेशन के लिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। ठीक, एंड प्रोटीन, टिश्यू सिंथेसिस, ये सब की ग्रोथ के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, विटामिन B12 जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए, जैसे सेल का प्रोडक्शन हो गया, ठीक, ब्लड का फॉर्मेशन हो गया, प्रोटीन का ग्रोथ हो गया, टिश्यू सिंथेसिस हो गया, ये सभी के लिए इन सभी इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, इसी के साथ एक इंजेक्शन के बारे में और जान लीजिए आप लोग, आयरन सुक्रोज इंजेक्शन। आयरन सुक्रोज इंजेक्शन जो होता है ये क्या होता है, आयरन सुक्रोज इंजेक्शन जो होता है ये आयरन डिफिशियंसी के केस में दिया जाता है, जो कि यहाँ पर देखिए सिंपली रूप से लिखा गया है USP। तो ये जो इंजेक्शन है ये यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। ये इंजेक्शन जो है ये किस फार्माकोपिया का है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और भी किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।